अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। गवादर को नया दुबई बनाने का मंसूबा जारी है और इस पर काम भी होना शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि अगले 25 सालों के अंदर अंदर गवादर पाकिस्तान का एक ऐसा शहर बनेगा जो 30 अरब डॉलर की मईशत पैदा कर सकेगा और 12 लाख नौकरियां पैदा करेगा और इसकी आबादी मौजूदा सतह से 10 गुना बढ़ सकती है। लेकिन ये दावा किसी ख्याली मंसूबे का नहीं बल्कि गवादर शहर का मुस्तकबिल के बारे में किया जा रहा है। हुकूमत ने गवादर पोर्ट सिटी मास्टर प्लान फेज 2 के लिए 280 रुपए की एक तारीखी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी है, जिसका मकसद 2026 से 2036 तक गवादर पोर्ट को आलमी मियार का जदीद साहिली शहर बनाना है, जहां पूरी दुनिया के कंटेनर्स आए और पूरी दुनिया की मईशत यहां से चले। अब ईरान और अमेरिका की जंग के बाद दुबई में जो शिपमेंट्स आती थी वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गई थी। इसी वजह से पाकिस्तान की जो बंदरगाहें थी उनको काफी फरोग मिला और वहाँ पर काफी ज्यादा कंटेनर्स आए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जितने एक साल में कंटेनर्स आते हैं वो इन 3 महीनों के अंदर अंदर आ गए हैं और इसी वजह से ज्यादातर कंटेनर्स अब दुबई का रूट छोड़कर पाकिस्तान आया करेंगे। पहले ये सारे कंटेनर्स दुबई चले जाते थे क्योंकि दुबई इनको ज्यादा सहूलियत फराहम करता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी इन पर तवज्जो देना शुरू की है और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम करना शुरू कर दी है। अब गवादर इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के नक्शे पर अगर किसी भी शहर को कुदरत या गैर मामूली जोग्राफियाई अहमियत हासिल है तो वो गवादर ही है। गवादर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बिल्कुल करीब है, जहाँ से दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये मिडल ईस्ट, जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और चीन के दरमियान एक कुदरती तजारत का मरकज बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि गवादर की लोकेशन किसी भी लिहाज से दुबई या सिंगापुर जैसी बंदरगाहों से कम नहीं, लेकिन फर्क ये है कि इन शहरों ने अपनी लोकेशन को तरक्की में तब्दील कर लिया है, जबकि गवादर अभी तक अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंच ही नहीं सका। इसी खला को पूरा करने के लिए अब फेज 2 मास्टर प्लान मुतारिफ कराया गया है। फेज 2 के तहत गवादर में जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। सबसे अहम मंसूबा ये है कि समंदर के खारे पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाएगा, जिसमें हर रोज 1.2 मिलियन गैलन पानी साफ करने की सलाहियत होगी और ये मंसूबा गवादर में पानी के मसले को हल कर सकता है। इसके अलावा 200 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन बनाई जाएगी, जदीद सीवरेज सिस्टम बनाया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएंगी, बिजली का भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, आवाम के लिए भी बहुत सी सहूलियात दी जाएंगी। यानी गवादर को बुनियादी शहरी सहूलतों के एतबार से एक जदीद बैनुल अक़वामी शहर बनाया जाएगा। हुकूमत दावा कर रही है कि 2050 तक गवादर की आबादी 20 लाख तक पहुंच जाएगी और 2.5 लाख नए घर तामीर किए जाएंगे। 12 लाख से भी ज्यादा नई मुलाजमतें पैदा होंगी और इनकी फी कस आमदनी 15,000 डॉलर तक पहुंच सकती है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा फी कस आमदनी देखी जाए तो वो तकरीबन 2,000 डॉलर के करीब है। अगर गवादर वाकई 15,000 डॉलर फी कस आमदनी तक पहुंच जाता है तो ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खुशहाल शहर बन सकता है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि गवादर की मुतवक्का मईशत 30 अरब डॉलर बताई जा रही है। यानी अकेला गवादर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बड़ी सनती शहरों के बराबर मईशत पैदा कर सकता है। फेज 2 का सबसे अहम मंसूबा ये है कि गवादर को बिजनेस के मुताबिक बनाया जाएगा। इसके लिए तकरीबन 2,585 एकड़ जमीन मुख्तस की गई है और अगर इसको लाहौर से कंपेयर किया जाए तो लाहौर का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो तकरीबन 300 एकड़ पर मुश्तमिल है और गवादर का कहा जा रहा है कि ये 2,585 एकड़ पर बनाया जाएगा। अब गवादर पर इतने पैसे लगाना इसलिए भी जरूरी है, गवादर का मंसूबा इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि ये कुदरती वसाइल से मालामाल है और इस पर काम करके हम पूरी दुनिया की सरमायाकारी अपनी तरफ ला सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को काफी फायदा होगा। कुछ लोगों ने यह दावा भी किया है कि हम अगर इसमें तकरीबन 90 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 400 अरब डॉलर तक फायदा पहुंचा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि इन इलाकों को खुसूसी टैक्स में रियायत भी दी जा रही है ताकि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को इनकी तरफ लाया जाए। दुनिया के कामयाब शहरों की एक मुश्तरका बात यह है कि वो मनसूबा बंदी के तहत तामीर किए गए हैं। दुबई, सिंगापुर और शेंजन की मिसालें हमारे सामने हैं। जब मार्केटें, गोदाम, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाके पहले से मनसूबा बंदी के साथ बनाए जाएं तो कारोबार की लागत भी कम हो जाती है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होता है और शहर तेजी से तरक्की करता है। और हमारे पास पहले से सिंगापुर जैसी मिसालें भी हैं और गवादर के लिए भी हम यही सोच रहे हैं कि अगर हमने मंसूबों में शिफाफ और बरवक्त अमल दरामद किया तो गवादर पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास सबसे कीमती असासों में से एक सरकारी जमीन है। कुछ साल कबल मुल्क भर में एक सरकारी जमीन की डिजिटल मैपिंग शुरू की गई थी। इस सर्वे में सबसे अहम बात ये सामने आई कि लाखों एकड़ सरकारी जमीन ऐसी है जिन पर कब्जे हुए पड़े हैं और सिर्फ इब्तदाई एदादो शुमार के मुताबिक 8,24,000 एकड़ से भी ज्यादा की सरकारी जमीन पर कब्जे हुए पड़े हैं। इस जमीन की मालियत हजारों अरब बताई जा रही है। सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरकारी जमीनों की मालियत खरबों रुपए तक पहुंचती है। माहिरीन का ख्याल ये है कि अगर सरकारी जमीनों का मौसर इंतजाम किया जाए तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में खरबों रुपए की इजाफी आमदनी हासिल कर सकता है। गवादर का 280 अरब रुपए का तरक्याती मंसूबा पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन शहरों की मंसूबा बंदी में शुमार हो सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस मंसूबे पर काम होगा? यही
पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाअहली है कि वो मंसूबे तो बहुत बनाते हैं लेकिन उन पर काम नहीं करते, और अगर उस पर काम भी होता है तो वो इस तरीके का नहीं होता जैसे सोचा जाता है। अब देखना यह है कि गवादर में भी सिर्फ बातें ही हो रही हैं या इस पर काम भी होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि गवादर दुबई जैसा शहर बनेगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।